जय जय श्री महागणेश। इस वीडियो का आप तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। उच्चिष्ट गणपति का यह स्रोत हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह केवल उसी के जीवन में आता है जिसे श्री गणपति बप्पा स्वयं अपनी साधना के लिए चुनते हैं। और आज गणपति बप्पा ने आपको चुना है। उच्चिष्ट गणपति की कृपा से यह स्रोत हर साधक के लिए सुरक्षित रखा गया है। यानी भले ही आपके पास कोई गुरु हो या ना हो, फिर भी आप इस स्रोत का पाठ जप और श्रवण कर सकते हैं और गणपति बप्पा की शक्तियों से जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस स्रोत के अलावा उच्चिष्ट गणपति की कोई भी साधना, चाहे वह मंत्र हो या तांत्रिक प्रक्रिया, कभी भी उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के यह करना उचित नहीं है। इसलिए उच्चिष्ट गणपति से जुड़ने का सबसे संरक्षित और शुभ मार्ग यही स्रोत है। शास्त्रों और परंपराओं में यह वर्णित है कि यह स्रोत दरिद्रता और संकट का नाश करता है, धन, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है, साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, तांत्रिक बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और सबसे बड़ा फल है साधना की ओर ऊर्जा का जागरण और मार्गदर्शन करता है, जिससे आप उच्चिष्ट गणपति शक्तियों से जुड़ पाते हैं। यानी यह स्रोत केवल भौतिक सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति और संरक्षण प्रदान करता है। तो यदि यह स्रोत आज आपके जीवन में आया है, तो मान लीजिए यह गणपति बप्पा का सीधा आवाहन है, जिसे देखकर कदापि अनदेखा नहीं करना चाहिए। उच्चिष्ट गणपति स्रोत एक बहुत ही प्रभावशाली और दुर्लभ तथा दिव्य स्रोत है। इस दुर्लभ और दिव्य स्रोत का आज हम श्रवण करेंगे। इसे पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि के रूप में गणपति बप्पा का सीधा आवाहन है। आइए गणेश जी का ध्यान करते हैं और श्री उच्चिष्ट गणपति स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। श्री उच्चिष्ट गणपति स्तोत्रम् देव्यो वाच नमामि देवं सकलार्थदन्तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पार्श्वराभयानि त्रिणीं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तम्। षडाक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवानाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तवेद्यं जगदामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यम् स्तम्भेरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये। भावाख्यदावानलद्राह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डश्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं शुशुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विशा
चन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः सह महीन्द्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजस्य लम्बोदरो देवकुमारसङ्गैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोलननर्थरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् अगस्त्योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमुच भूत्वा चतुरो गणेश निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नातु भुञ्जत् भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैर्पसारयन्तं स्मरेद्जास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेषु मौलिस्थितजहुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूज्य हन्तस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं भ्रुशिराङ्गराङ्गं सिन्दूरपूरारूढकान्तकुम्भम् कुचन्दनाक्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत्स्वचित्ते सकलेष्टदं स भीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वातं मुदेशौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामरागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्दे प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचां मृगाक्ष्या सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नोपविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदानमुक्त हेरम्बौद्धद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनान् च सर्वांस् पातु रथ्यासु सदा गजस्य द्वैपानुतानि सनिश्चयेन स्वरकण्ठकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभबिन्दुमौलिस्फोभिरुगम्यं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधाविभासे वेलाजले लम्बपतिः प्रभीत विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदा तं विश्वेश्वरं वाग्देवतेन्द्रं
सिद्धिरभीष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्यमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददात्सु जोनीनां सर्वेष्य वन्द्यं न च तस्य वन्द्यस्थाणो परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रतिरवीरशुद्ध संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसंज्ञं च विदारयेण्यम् इति श्रीरुद्रयामलेतन्त्रे हरगौरीसंहारे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गणपते अर्पणमस्तु। अगर आज आपने यहाँ तक इस वीडियो से जुड़े रहे हैं तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। उच्छिष्ट गणपति आपको स्वयं अपने इस दुर्लभ स्तोत्र से जोड़ रहे हैं। इसे प्रतिदिन कम से कम 3 बार अवश्य सुनें या जपें, तभी